आरबीआई ने मई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी कर दिए हैं। क्या कुछ निकल कर आया आरबीआई के एमपीसी मिनट्स में और क्या मुख्य बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताएं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो निकल कर आए उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 4 मई के, उसके मिनट्स जारी हुए हैं। ये मिनट्स को इस तरीके से मार्केट देखता है कि जो इसमें चर्चा हुई उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की जो पॉलिसी होगी उसमें आरबीआई का रुख कैसा रहेगा। तो जो 6 के 6 सदस्य थे इस बार, उन्होंने वोट किया था 0.4% जो रेपो रेट है उसमें हाइक करने का और एकोमोडेटिव स्टांस था वो कायम रखने का। हालांकि जो वर्डिंग थी एकोमोडेटिव स्टांस की उसमें चेंज किया गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स रहे हैं उनमें गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि जो भी ज़रूरी कदम लिए जाने हैं महंगाई को काबू रखने के लिए वो ज़रूर लिए जाएंगे और जो लक्ष्य है आरबीआई का 4% प्लस माइनस 2% उसके आसपास महंगाई रखने के लिए आरबीआई जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहते हैं हमेशा एमपीसी कमेटी में जेआर वर्मा, जिन्होंने भी इस बार एकोमोडेटिव स्टांस के लिए वोट किया और जो 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए भी वोट किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो ये हैं कि उनको लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्द, जो कि अभी माहौल है उसके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनको तो पसंद आता कि 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट हाइक किया जाता इस पॉलिसी में, पता नहीं क्यों बाकी मेंबर्स जो हैं वो 40 बेसिस पॉइंट के लिए एग्री कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सभी मेंबर्स ने 40 बेसिस पॉइंट्स के लिए एग्रीमेंट दिया है तो उन्होंने भी वोट दिया कि 0.4% जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ आगे के लिए वो ये भी बोल रहे हैं कि जो 10 बेसिस पॉइंट की जो कमी रह गई है वो आगे जाके कहीं पे पूरी करनी पड़ेगी। तो देखना अब ये होगा कि 8 जून को जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी वहां पर कितना हाइक होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टारगेट से लगातार बाहर है। इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से लगातार बाहर निकलता हुआ और इसी के चलते यहाँ पर रेट हाइक्स के सिलसिले हमने देखे कि इमरजेंसी रेट हाइक हम अभी देख चुके हैं कुछ समय पहले और आगे भी रेट हाइक्स के पूरे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज क्या कुछ करना चाहिए समझने के लिए कुंवर ग्रुप के रवि देओरा अब मेरे साथ जुड़ गए। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत बुलियन मार्केट के साथ करते हैं। सोने चांदी की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, डॉलर में जो एक अपटिक आता हुआ दिख रहा है उसका सीधा असर है जो कि गोल्ड सिल्वर पर पड़ता हुआ विदेशी बाजार कहें या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स देखें, बिकवाली वहां पर दिख रही है। आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि आज जो डॉलर इंडेक्स कल जो स्ट्रेंथ लेके चल रहा था और इस हिसाब से देखे तो कल बुलियन में पर्टिकुलर सिल्वर में एक अच्छा सेल ऑफ था। हालांकि गोल्ड फिर भी सेफ है क्योंकि जो कल इंटरनेशनली रिपोर्ट निकल के आए कि डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें काफी हेडविंड्स है, तो इसको लेके थोड़े मार्केट में कंसर्न है। अलॉन्ग विद दैट जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस की 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड देखे तो वो 3 के लेवल को अप्रोच करके 2.88 2.89 के करीब ट्रेड कर रहे, तो आई थिंक एक रीजनेबल लेवल पे बॉन्ड यील्ड आ चुके। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिल्वर में शायद आगे और प्रभाव बेस मेटल्स के हिसाब से नेगेटिव साइड या प्रेशर साइड हो सकता है, बट गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस हिसाब से लग रहा है कि आज इंट्राडे में गोल्ड में एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं आप। तो कोई भी लोअर लेवल मिले आप गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही गिने, क्योंकि जो इकोनॉमिक हेडविंड्स है तो थोड़ा बहुत सेफ्टी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो डाइवर्ट होगा। तो गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में 50,010 के करीब बाय करे, 50,800 तक के मैंने टारगेट रिकमेंड किया, 49,720 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है हायर लेवल से। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो सिल्वर का क्लोज कल 60,800 के करीब था। अगर 61,000 के करीब मिलता है तो सिल्वर में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको देखना चाहिए। 61,400 का स्टॉप लॉस एंड 60,100 तक के टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, बट मेरी प्रायोरिटी गोल्ड रहेगी। जो हेडविंड्स है गोल्ड एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। रवि, सप्लाई की दिक्कतें तो कम नहीं हो रही है, इसका असर एनर्जी पैक पर भी नजर आ रहा है। नेचुरल गैस क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा? जरूर से कल जो क्रूड में फॉल आया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट नेचुरल गैस में कल फॉल नहीं आया, बट न्यूज निकल के आए कि जो सप्लाई है रशिया की यूरोप की ओर उसमें कोई ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई और ये सप्लाई रिज्यूम कर रहे। साथ में देखे तो कल क्रूड के प्राइस एंड अदर जो सारे जो कमोडिटीज है उसमें आप एग्री ले लो नॉन एग्री ओवरनाइट काफी बड़ा फॉल था। तो मुझे लग रहा है कि आज एक बिकवाली का
मौका रहना चाहिए। बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, पर जो कल के क्लोज से 20-25 पॉइंट का करेक्शन नेचुरल गैस में आज के दिन में आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक नेचुरल गैस के मई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चले 654 के करीब 630 का मेरा टारगेट रहेगा एंड 652 वुड बी स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है कि आज एक मुनाफा वसूली का प्रेशर शायद आपको नेचुरल गैस में आता हुआ दिखे। ओके, मुनाफा वसूली का प्रेशर दिख सकता है। सेल कॉल इनिशिएट करने की राय नेचुरल गैस पर। बेस मेटल्स पर क्विकली अपना नजरिया बताएं रवि। बेस मेटल्स में थोड़ा व्यू मिक्स है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, कॉपर का थोड़े फंडामेंटल्स थोड़े वीक है क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री का काफी बड़ा प्रेशर है। कॉपर को बिक वाली करना चाहिए अराउंड 759। आई थिंक 765 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डाउन साइड 745 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वहां पे लंदन मेटल एक्सचेंज में इन्वेंट्री काफी बढ़ रहे हैं। सामने मुझे लग रहा है कि एक सेफ्टी मुझे एल्यूमिनियम में दिख रहा है क्योंकि लगातार उसकी जो इन्वेंट्रीज है वो रिकॉर्ड लो पे है। एल्यूमिनियम की जो कल की इन्वेंट्रीज के नंबर आए उससे एल्यूमिनियम की जो लंदन मेटल एक्सचेंज स्थित इन्वेंट्रीज है वो 16 साल के लोअर लेवल पे चले गए। तो मुझे लग रहा है कोई भी डिप मिलता है 237 के करीब तो उसमें बाय लेना चाहिए। 232 का स्टॉप लॉस एंड शॉर्ट टर्म में 245 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए। तो कॉपर में सेल, वही एल्यूमिनियम में बाय करके बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, कॉपर में सेल, एल्यूमिनियम में बाय की राय यहाँ पर रवि की तरफ से आती है। रवि, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपने अपडेट और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के